राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपने भी धन नापा है, धनी अभी जिंदा है, तीसरा चरण उठाइए और मेरे माथे पर रख दीजिए। और जैसे ही राजा बलि के माथे पर भगवान ने चरण रखा, राजा बलि को भी नाप लिया। सर्व समर्पण के बाद सर्वस्व समर्पण हो गया, और सर्वस्व समर्पण करके भगवान भी छोटे हो गए, राजा बलि भी छोटे। और फिर भगवान ने कहा कि अब मुझसे कुछ मांग लो, क्योंकि तुम मांगोगे नहीं तो मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। राजा बलि ने कहा, वाह प्रभु, 1 घंटे से आप मेरे पास मांगने के लिए आए हो, इतनी बड़ी योजना बना के, और मैं उसी से मांगू जिसको मैंने ही सब कुछ दिया है, इसलिए हम मांगने वालों से नहीं मांगते, हमने तो देना सीखा है। अरे भगवान ने कहा, भैया कुछ तो मांग ले, वरना मैं बंधन में बंधा रहूंगा, जब तक कुछ मांगेगा नहीं तब तक मुक्त नहीं होऊंगा। तो राजा बलि ने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना करी कि प्रभु यदि वास्तव में कुछ देना चाहते हो, सच में कुछ देना चाहते हो, तो एक मांग है। क्या? ये जितनी संपदा है ना, ये सारी संपदा अब आपकी है, और इसका संरक्षण गोविंद अब आप करो, मैंने आपको सौंप दिया है। भगवान ने भी मन ही मन सोचा कि बड़ा बुद्धिमान है, संपदा का मालिक बना रहा है, संरक्षण दे रहा है, इसका मतलब चौकीदार बना रहा है। अच्छा, रखवाली कौन करता है? चौकीदार। और मैं सदैव एक बात कहा करता हूं, जितना धन तुम खर्च कर लेते हो उसके मालिक हो, और जिसको ताक कर बैठे हो उसके कौन हो? ताकता कौन है? थोड़ी जोर से बोल दो। हाँ, और जो लुटा सके, खर्च कर सके, वो कौन होता है? मालिक होता है। अच्छा, बैंक मैनेजर के पास देखो करोड़ों रुपया रहता है बैंक में, लॉकर की चाबी भी उसी के पास रहती है, लेकिन एक 10 का नोट भी अपनी मर्जी से उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता बैंक से। क्यों? क्योंकि उसका वो चौकीदार है। तो जिसकी ज्यादा रखवाली भर करो उसके कौन हो? चौकीदार। और जो धर्म कर्म में, सेवा में, सत्कार्य में लगा दो उसके कौन हो? मालिक हो। भैया भगवान समझ गए, धन के संरक्षण में लगा रहा है, इसका मतलब चौकीदारी दे रहा है। अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं, सुन करके विनोद, बात तो विनोदी है लेकिन सच्ची है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, जो किसी को छल करके दान लेता है, छल करके कपट से किसी का धन लेता है, उसे अगले जन्म में चौकीदार बनना पड़ता है। भैया वो ब्राह्मण हो तो भी चौकीदार बनेगा। भगवान ने छल के लिया इसलिए चौकीदार बने। और राजा बलि के यहाँ चौकीदारी करने के लिए भगवान बैठ गए। सोच के देखो, नीले कलर की ड्रेस, हाथों में लठिया और ऐसी वाली टोपी, और सामने वाले दरवाजे पे खड़े हैं राजा बलि सिंहासन पे। 1 महीना हो गया, और 1 महीने में लक्ष्मी जी ने सोचा कमाल हो गया। 4 दिन बोल के जाते हैं और महीनों लगा देते हैं, न जाने कहां चले गए। बोले थे 4 दिन में धरती से आ जाऊंगा, और 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक लौटे नहीं है। तो लक्ष्मी जी गई ब्रह्माणी जी के यहाँ और कहा, बहन हमारे यहाँ आए हैं क्या ये? अच्छा, कमाल की आदत है भारतवासियों की, कमाल की आदत है लोगों की। जैसे घर से निकलते और पत्नी बेचारी प्यार से भी पूछ लेना पति से कि कहाँ जा रहे हो। आज तक कोई बताता नहीं कहाँ जा रहा हूं, बस इतना ही कहता अभी आ रहा हूं। वो बेचारी कहती कहाँ जा रहे हो, और उत्तर देता है अभी आ रहा हूं। पत्नी भी मुस्कुरा के कहती, मुझे पता हिमालय नहीं जाओगे, घर ही लौट के आओगे, मैं तो ये पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो? अभी आ रहा हूं। और अभी आ रहा हूं बोल के जाता है, कितना समय लगा देता है। लक्ष्मी जी को बोल के गए कि 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन 4 दिन तो क्या महीने भर बीत गए। राजा बलि के यहाँ डटे। लक्ष्मी जी ने सोचा कहाँ गए होंगे, तो ब्रह्माणी जी के यहाँ पहुंच गई और ब्रह्माणी जी से पूछा कि हमारे यहाँ आए हैं क्या? बोले 1 महीने पहले जरूर आए थे, ब्रह्मा जी से कुछ परिचर्चा कर रहे थे, चलो कैलाश में चल के देखते हैं। तो कैलाश में गए। रुद्राणी से पूछा कि आए हैं क्या? बोले 1 महीने पहले तो दिखे थे। इतने में नारद जी आ गए, और नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि भगवान राजा बलि के यहाँ हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि चौकीदार बन के खड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी भी मुस्कुराई, बोले हमें पूछना भी नहीं है। और लक्ष्मी जी ने एक 16 वर्ष की कन्या का रूप बनाया, और 16 वर्ष की कन्या का रूप बना के हाथों में थाली, राखी, नारियल और मिष्ठान, रक्षा सूत्र रख के राजा बलि के यहाँ पहुंच गई। राजा बलि ने सोचा बढ़िया है, मेरी कोई बहन नहीं है। हाथ बढ़ाया और कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, तिलक लगाया, मिष्ठान खिलाया। राजा बलि ने कहा, बहन मुझे कोई बहन नहीं थी, मैंने तुमने वो कमी पूरी कर दी। बहन तुम्हारा भाई बड़ा संपन्न है, मांगो क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, वैसे तेरी बहन के घर में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अब तू देना चाहता है तो मैं जो मांगू मिलेगा। बोले पहले 3 वचन दे। बोले दिया दिया दिया। हाँ, तो बोले मांग में ये चाहिए कि तेरे 7 ड्योढ़ियों वाले भवन में जो पहले द्वार पर चौकीदार खड़ा है वही चाहिए मुझे।
राजा बलि समझ पाते तब तक भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देते हैं। और जैसे ही चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए, लक्ष्मी जी अपने मूल रूप में प्रकटी और लक्ष्मी नारायण का साकार दर्शन करके राजा बलि कृतार्थ हो गए।